हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, हमारे समाज में पुरुष वर्ग एक ऐसा इंसान है जिन्हें हम किसी तकलीफ़ के साथ इमेजिन ही नहीं कर सकते। उन्हें किसी भी कमज़ोरियों के साथ इमेजिन ही नहीं कर सकते। इनके जन्म से ही इनके माँ बाप इन्हें नोट छापने की मशीन समझने लगते हैं। जैसे जैसे ही ये बड़े होने लगते हैं, इनके माता पिता इनमें अपना सहारा ढूंढते हैं, जो एक हिसाब से सही भी है। पर ये उम्मीद लगा के रखना इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देता है, डर पैदा करता है। पर ये बेचारे किसी को वो बात बता नहीं सकते, क्योंकि वो अंदर से कितना डरे हुए होते हैं। इन्होंने अभी अभी होश संभाला होता है और इन्हें अपने घर की सारी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है। अगर पढ़ाई में ठीक है तो नौकरी का टेंशन, और पढ़ाई में अगर ठीक ना हुए तो और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है। ये टेंशन तब भयानक हो जाती है जब घर के सारे लोग इनसे उम्मीदें करने लगते हैं, अपनी सारी उम्मीदें जोड़ने लग जाते हैं। ये समझने लग जाते हैं कि ये हमारी गरीबी मिटाएगा, हमारा सहारा बनेगा और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। यही सोच में माँ बाप दिन रात रहते हैं कि हमारा बेटा एक दिन बहुत अच्छा करेगा। अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये तो बेचारे के भविष्य पे टिका होता है। पर वो किसी को समझा नहीं पाता, बता नहीं पाता कि वो अंदर से कितना डरा हुआ होता है। 10th 12th के बाद जैसे ही कॉलेज पहुंचता है, उसके बाद इसको घर की तमाम जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है, दिखाई देने लगता है, जो जिम्मेदारियां इनके फादर निभा रहे होते हैं। माय डियर फ्रेंड, इनको भी अंदर से तकलीफ होती है, डर लगता है, पर ये बेचारे किसी को कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि ये मर्द हैं। इन्हें दुखी होने का या इमोशन होने का जैसे कोई हक ही नहीं है। हर बात पे इनको ये टैग लगाया जाता है कि अरे यार, आप तो मर्द हो, इतना भी क्या करते हो, इतना इमोशन होना आपके लिए सही नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, मर्द है तो क्या हुआ, वो भी तो इंसान है, उनको भी तकलीफ़ होती है, उनको भी सहानुभूति की ज़रूरत होती है, उनको भी दर्द होता है। वो भी चाहते हैं कि कोई उनकी मजबूरियाँ समझे, परेशानियों को समझे। लेकिन ये बेचारे सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी किसी को कुछ बोल नहीं पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके ऊपर ये टैग लगा होता है कि ये मर्द है, ये रो नहीं सकते, ये इमोशनल नहीं हो सकते, जो कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। और कहीं ना कहीं बचपन से इनको भी ये दिया बचपन से इनको ये समझाया जा चुका होता है, इनके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ चुका होता है कि ये मर्द है और ये किसी से अपनी तकलीफ़ें नहीं कह सकते। और इसी चक्कर में धीरे धीरे क्या बोलते हैं, ये नशे की तरफ जाने लगते हैं। हर प्रकार की गलत आदतों में, नशे में ये चले जाते हैं, जिनकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी डिजीज़ हो जाते हैं। और घर की परिवार की जिम्मेदारियों को, बच्चों की पढ़ाई में, बेटी की शादी हो गया, इन सब खर्चों के चलते ये बेचारे अपने शरीर पर, अपनी सेहत पर, अपनी खुशियों पर और सबसे ज़्यादा अपने शौक़, जैसे इनके शौक़ तो ख़त्म ही हो जाते हैं। इनके शौक़ तो कुछ होते ही नहीं। इनके सारे शौक़, इनके सारे जो चाहते होती है वो जिम्मेदारियों के साथ ख़त्म हो जाती है। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, ये हर प्रकार से अपने परिवार को खुश रखे, सुखी रखे और उनकी हर ज़रूरत को पूरी करे। यही समझा जाता, और हमारे समाज में ऐसे पुरुषों को ही सही इंसान समझा जाता है, जो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। पर इन पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। ये जैसे तैसे चाहे कपड़े पहने, इनके पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते हैं। ये इनके पास जो रहता है 2-4 जोड़ी, उसी में समझो इनकी आधी लाइफ निकल जाती है। बहुत ही कम होता है जब ये अपने ऊपर ध्यान दे पाते हैं, अपने कपड़ों के पे ध्यान दे पाते हैं, अपने जूतों पे ध्यान देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं।
इनको भी दुख होती है, तकलीफ़ होती है, लेकिन ये किसी को बता नहीं सकते, खुलकर किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को बता नहीं सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे समाज ने इनको तमगा दे रखा है कि ये मर्द हैं। मर्द को इमोशनल होने का अधिकार ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड, जैसे जैसे ये बुज़ुर्ग होते जाते हैं, इनकी ज़्यादा कार्य की क्षमता कम होने लगती है और ये ज़्यादा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ बैंक बैलेंस नहीं बना पाते हैं, अगर घर वगैरह नहीं बना पाते हैं, तो इनको अंदर ही अंदर वो मन ही मन में किचोड़ते जाता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। भले ही ये अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, हर ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं, फिर भी इनके अंदर ये मलाल रहता है कि मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकता था अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास आपके घर में जो भी जेंट्स है, जो आपके घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, प्लीज़ उनका ख्याल रखिए, क्योंकि ये वही इंसान हैं जिनकी ज़रूरत हमें हर कदम पे होती है। हम भले बताते नहीं हैं, इनको एहसास नहीं दिलाते, लेकिन इनकी ज़रूरतों में हमें हमेशा होती है। हम चाहे कितना भी सक्षम हो, अगर हम जॉब भी करते हैं, पैसे भी कमा के ला रहे हैं, तो फिर भी हमें एक मजबूत सहारे की, एक मजबूत कंधे की ज़रूरत होती ही है। ये हमारे घर का वो सपोर्ट सिस्टम है, जो रहते हैं तब तो हमें इनकी अहमियत नहीं होती है, लेकिन जब ये हमारे साथ नहीं होते या कुछ पल के लिए हमसे दूर हो जाते हैं, तब हमें इनकी कमियों का, इनकी ज़रूरत का ख्याल आता है कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप अपने घर के जेंट्स का, अपने पति का, अपने बेटों का ख्याल रखिए, उनके इमोशन को समझने की कोशिश कीजिए, उनको हर बार उनकी कमियों का एहसास मत दिलाइए कि, और ये तो हम कभी भी कहना ही नहीं चाहिए कि आपने हमारे लिए क्या किया। वो सारे जीवन हमारे लिए संघर्ष करते हैं, अपना पूरा फ़र्ज़ निभाते हैं हमें खुश रखने के लिए, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हमें ये ताने कभी नहीं देना चाहिए कि आपने हमारे लिए क्या किया है। उनका हमारी लाइफ में होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा सहारा है। प्लीज़ उनका ख्याल रखें, उन्हें बहुत सारा प्यार दें, उनके इमोशन को समझने की कोशिश करेंगे। इनको चाहे कितनी भी प्यार की ज़रूरत क्यों ना हो, पर ये कभी कहेंगे नहीं, ये आपको दिखाएंगे नहीं कि ये किसी भी प्रकार से कमज़ोर है। इनको आपकी ज़रूरत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मर्द है। ये कभी अपना दुख नहीं बताएंगे, अपनी परेशानी नहीं बताएंगे। ये आपको समझना है, आपको ध्यान देना है, आपको ख्याल रखना है। प्लीज़ इनका ख्याल रखिए। थैंक यू।